हृदय सुमन यूनिवर्सिटी के ऐसे तमाम छात्र छात्राएं जिन्होंने रिसेंटली 2023 से लेकर 2025 के बैच में एडमिशन ले लिया है या उनका एडमिशन होना बाकी है, तो आज की वीडियो आप तमाम स्टूडेंट के लिए काफ़ी गुड होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के रिगार्डिंग कि आपका जो सिलेबस का पैटर्न है किस तरीके से रहने वाला है, फर्स्ट ईयर में आपको कितने पेपर यहाँ पे देने हैं। काफ़ी कमेंट्स आपके आ रहे थे स्टूडेंट, ध्यान देने स्टूडेंट, काफ़ी आपके डाउट आ रहे थे इसके रिगार्डिंग, तो मैं यहाँ पे एक डाउट क्लियर कर लेता हूँ स्टूडेंट। आपका जो यहाँ पे पैटर्न रहने वाला है साफ साफ यहाँ पे ईयरली मोड पे रहने वाला है। ध्यान देना स्टूडेंट, 2 साल का आपका ये कोर्स रहने वाला है। फर्स्ट ईयर में आपको कितने पेपर देने हैं, कितने आपको प्रैक्टिकल होगा, ये सारी चीजें मैं इसी वीडियो में कंसीडर करूंगा। सबसे पहले ध्यान देना स्टूडेंट, आपके जो टोटल पेपर होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 पेपर आपको यहाँ पे देने स्टूडेंट। यहाँ पे मैं पहले सिलेबस के रिगार्डिंग तो आगे डिस्कस करूंगा, पहले बुक के रिगार्डिंग डिस्कस कर लेता हूँ। पहला जो बुक है आपकी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। सेकंड बुक की यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। थर्ड बुक की यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। चौथी बुक की यहाँ पे बात करते स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। पांचवी बुक की बात करते स्टूडेंट, तो पांचवी और छठी दो आपकी पैडागोजी से रिलेटेड सब्जेक्ट होती है। अब मैं बताता हूँ पैडागोजी क्या होती है स्टूडेंट। पैडागोजी का मतलब होता है स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनने वाले हैं एलटी बेस पे, उस सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बीएससी की बात करूंगा या बीए की बात करूंगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए बीएससी जिन स्टूडेंट के मैथ्स थी तो उन स्टूडेंट को यहाँ पे 2 बुक पढ़नी पड़ती है पैडागोजी में, एक मैथ्स, एक यहाँ पे दूसरी बुक आपको फिजिकल साइंस। पैडागोजी 2 सब्जेक्ट की होती है स्टूडेंट, मैंने बता दिया। सेम अब यहाँ पे बात करेंगे जिनकी जेडबीसी, कहने का मतलब जो बायो वाले स्टूडेंट है उन्हें एक फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस यहाँ पे पढ़नी है। ये सब्जेक्ट आपकी जो ग्रेजुएशन में आपकी सब्जेक्ट रहती है उससे ली हुई रहती है स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी सब्जेक्ट यहाँ पे आपने आर्ट से की है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल और हिंदी से यहाँ पे आपने अपना ग्रेजुएशन किया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट, आपके पास चॉइस होगी, एक लैंग्वेज की सब्जेक्ट आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी या इंग्लिश अगर आप किए तो इंग्लिश, इन दोनों में से आप एक कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट ध्यान देने स्टूडेंट, जैसे हिस्ट्री या पॉलिटिकल आपकी 2 सब्जेक्ट थी ग्रेजुएशन में, तो उन दोनों में से आपकी चॉइस है, आप हिस्ट्री लो या पॉलिटिकल साइंस लो। यहाँ पे आई होप ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। पॉलिटिकल साइंस आपकी सोशल स्टडीज एसएसटी में कंसीडर हो जाती है स्टूडेंट, ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। साथ ही हम कॉमर्स वाले स्टूडेंट की बात करें तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट के पास भी सेम ऑप्शन रहता है, एक कॉमर्स लो या हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में से एक सब्जेक्ट आपको लेनी है। जरूरी नहीं स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश आपको लेनी है, अगर आपके पास संस्कृत है आप संस्कृत में यहाँ पे लैंग्वेज के रूप में ले सकते हैं। तो ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। और सवालों को एक लैंग्वेज की सब्जेक्ट प्लस जो बाकी 2 सब्जेक्ट है उनमें से एक सब्जेक्ट यहाँ पे कवर अप करनी है। चाहे तो आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, सिविक्स ले सकते हैं जो आपकी सब्जेक्ट है, नहीं तो ऐसे हाल में आपको एसएसटी यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये आपके चॉइस पे स्टूडेंट, आपके जो ग्रेजुएशन के बेस पे आपको जो सब्जेक्ट है उस बेस पे यहाँ पे मिलती है। अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट होम साइंस से ग्रेजुएशन किया है तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट को होम साइंस प्लस लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है पैडागोजी के सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल किसी ने आर्ट एंड ड्राइंग से किया तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट को हिंदी या आर्ट 2 सब्जेक्ट यहाँ पे पैडागोजी के रूप में लेनी पड़ती है। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। तो टोटल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट आपकी यहाँ पे डाउट क्लियर कर दिया कि 6 सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़नी है। 7वीं सब्जेक्ट जो आपको पढ़नी है स्टूडेंट, उस सब्जेक्ट का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। 8वीं सब्जेक्ट की बात करेंगे स्टूडेंट असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा कि आपको टोटल जो यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़नी है स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में 8 सब्जेक्ट का पेपर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन पेपर आपका 70 मार्क्स का होगा और 30 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा। इस चीज का आप ध्यान रखना स्टूडेंट, टोटल मार्क्स आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का यहाँ पे आपका रहने वाला है। तो यहाँ पे एक चीज आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट, 800 मार्क्स का आपका टोटल थ्योरेटिकल पेपर यहाँ पे फर्स्ट ईयर में होने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं 200 मार्क्स की, तो 200 मार्क्स का जो होगा स्टूडेंट वो आपका प्रैक्टिकल होगा। इस चीज का आप ध्यान रखना, उसमें से आपकी 14 दिन की इंटर्नशिप भी होती है, यहाँ पे देख रहे होंगे स्टूडेंट। और इंटर्नशिप के अलावा आपकी 2 फाइल बनती है, ईपीसी 1 ईपीसी 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ईपीसी 1 में आपको रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑफ टेक्स्ट और सेकंड जो आपका रहता है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। तो यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि जो प्रैक्टिकल है आपका टोटल 200 मार्क्स का है। 200 मार्क्स में से जो है वो उसमें से आपकी ईपीसी 1 ईपीसी 2 की फाइल बनेगी, साथ ही साथ आपका वाइवा वगैरह होगा और स्कूल इंटर्नशिप
आपकी जो ट्रेनिंग होती है 14 दिन की वो आपका फर्स्ट ईयर में होने वाला है। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा कि फर्स्ट ईयर में आपको कितने पेपर कवर अप करने हैं और कितने प्रैक्टिकल होंगे, कितनी फाइल बनेगी। तो ईपीसी 1 ईपीसी 2 में क्या होती है स्टूडेंट, नॉर्मल आपकी फाइलें बनती है और 14 दिन के आपको पर्टिकुलर स्कूल, चाहे गवर्नमेंट स्कूल की बात करें या पर्टिकुलर कोई स्कूल रहता है, वहाँ आपको टीचिंग के लिए 14 दिन के लिए इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है। उसके मार्क्स भी यहाँ पे कवर अप होते हैं। टोटल जो आपका पेपर विद वाइवा रहता है, जब आपका रियल प्रैक्टिकल होता है विद वाइवा, आपका टोटल 200 मार्क्स का फाइल वगैरह सब इंक्लूड होती है। तो डाउट क्लियर कर देना स्टूडेंट, आपको टोटल जो फर्स्ट ईयर में रहने वाला है वो टोटल 1000 मार्क्स का आपका फर्स्ट ईयर रहने वाला है। अब सेकेंड ईयर की बात करेंगे स्टूडेंट, तो सेकेंड ईयर में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो सिलेबस की बात करेंगे, सेकेंड ईयर में आपका सिलेबस काफी कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल जो रोल रहता है वो आपके इंटर प्रैक्टिकल मार्क्स का रहता है। अब यहाँ पे एक चीज में डाउट क्लियर कर लेते हैं स्टूडेंट, पेपर कितने होंगे टोटल पेपर आपके इसमें होंगे स्टूडेंट 5 पेपर ओनली आपके सेकेंड ईयर में होने वाले हैं। कौन कौन से 5 पेपर है, पहला पेपर होगा आपका लर्निंग एंड टीचिंग, सेकंड पेपर आपका होगा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, थर्ड पेपर आपका सेकेंड ईयर में होने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। फोर्थ पेपर की यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और फिफ्थ पेपर की यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट, ये ऑप्शनल कोर्स है, ये आपकी चॉइस है, आप इनमें से कोई सी भी सब्जेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं। मैक्सिमम जो स्कूल वाले हैं वो आपको हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन या इसके अलावा आपकी चॉइस रहती है स्टूडेंट, पर्टिकुलर कॉलेजेस वाले ही आपको प्रोवाइड करते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी ले सकते हैं। जितने बच्चे होंगे आपकी चॉइस रहती है स्टूडेंट, आप इनमें से कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा कि सेकेंड ईयर में आपके जो थ्योरेटिकल होने मार्क्स होने वाले हो वो आपके 500 होने वाले हैं। तो डाउट क्लियर हो चुका होगा कि सेकेंड ईयर में आपको टोटल 500 मार्क्स का थ्योरी आपको देना है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग, तो ध्यान देना स्टूडेंट, प्रैक्टिकल में भी सेम आपकी ईपीसी की फाइल यहाँ पे बनती है, लेकिन यहाँ पे ईपीसी 3 ईपीसी 4 चेंज है। ईपीसी 3 में आपकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग और आईसीटी के रिगार्डिंग होता है, और ईपीसी 4 जो फाइल होती है आपकी दूसरी वो होती है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, इसके रिगार्डिंग आपकी फाइलें बनती है। और इसके अलावा जो आपका होता है इन स्कूल इंटर्नशिप, ये 4 मंथ की ट्रेनिंग होती है स्टूडेंट, ये पर्टिकुलर स्कूल में जाके, गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल में जाके आपको इंटर्नशिप देनी होती है। कहने का मतलब वहाँ पे टीचिंग करना पड़ता है, उस बेस पे भी आपके मार्क्स यहाँ पे इंक्लूड होता है। जो टोटल मार्क्स आपका जो रहने वाला है स्टूडेंट, ईपीसी 3 प्लस ईपीसी 4 स्कूल इंटर्नशिप प्लस वाइवा को कैलकुलेट करके आपका टोटल 500 मार्क्स का यहाँ पे सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल रहने वाला है। इस चीज का आप ध्यान रखना है। तो टोटल आपका 1000 भी सेकेंड ईयर में रह चुका है। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को इंक्लूड करके आपको 2000 ओवरऑल मार्क्स होने वाले स्टूडेंट। आई होप ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगी। अनदर क्वेरी सिलेबस के रिगार्डिंग तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर सिलेबस के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने हैं उसके रिगार्डिंग वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।